ना, संकल्प आपका है और शक्ति भगवान की है। अगर आप संकल्प में सिंसियर हो और कृष्ण देखता है कि ये जीव संकल्प में सिंसियर है, तो शक्ति देने वाला तो वही है। इसलिए मैंने कहा ना, ये करना आसान है, सुनना आसान है। सुनो, गाओ और स्मरण करो, 3 चीजें करो, लेकिन ये बिना संकल्प के तो होगी नहीं। क्योंकि जैसे ही कहीं संकट आया, आपका संकल्प टूट गया, और अगर संकल्प टूट गया तो बना बनाया खेल बिगड़ गया। इसीलिए ये कौन से उपनिषद की कथा है ये उपनिषदों की कथा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब चिड़िया ने कहा कि मैं तो अपने अंडे समंदर से वापस लूंगी। उसके पति को कहा लगा कि मेंटल डिस्टर्ब है, पागल हो गई है। लेकिन चिड़िया ने कहा नहीं, आप भले कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तो अपने अंडे समंदर से वापस लूंगी। और उसने क्या किया, चोंच में पानी भर के फेंकने लगी बाहर। चिड़िया ने कहा क्या कर रही हो? बोला समंदर को खाली कर रही हूं। चिड़िया को हंसी आई, छोटा सा पक्षी, कहां सागर, और हमारी चोंच में अगर 100 जन्म भी लिए तो भी समंदर का पानी आने वाला नहीं है। चिड़िया ने कहा ठीक है, आप मेरा साथ दो ना दो, लेकिन मैं करूंगी। और याद रखना, स्त्री की हिम्मत पूरे घर को चलाती है। अगर स्त्री साध्वी हो, स्त्री सती हो, स्त्री समर्पित हो, तो वो अपने पति का भी उत्थान करती है, पति का भी उत्थान करती है। बिल्कुल वो अपने पति को प्रगति करवाएगी, क्योंकि स्त्री घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है। और अगर वो संकल्प पे आ जाए तो पूरे घर को तार सकती है। पुरुष हिम्मत हारता है तो मात्र पुरुष हिम्मत हारता है, और स्त्री हिम्मत हार जाए तो पूरा घर हिम्मत हार जाता है। और मनुस्मृति में तो साफ कहा, अगर आपने मनुस्मृति पढ़ी हो तो मनुस्मृति में साफ कहा कि जिस घर में स्त्री दुखी है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रहेगी। मनुस्मृति में स्पष्ट है। और जिस घर की स्त्री सुखी है, प्रसन्न है, खुश है, वहां लक्ष्मी खुद ब खुद आएगी, बरकत रहेगी वहां। नहीं तो आप लाखों कमाओ, उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? कि उस घर की स्त्री प्रसन्न नहीं है। ये मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ, क्योंकि स्त्री जो है वो घर की लक्ष्मी है। लेकिन आजकल कुछ स्त्रियों का भी थोड़ा बहुत तो दोष निकलता ही है। अब मैं नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, विषय थोड़ा मैं बदलते हैं। तो उस चिड़िया ने जो है संकल्प किया, और संकल्प के बल पर पानी निकालने लग गई। चिड़िया ने देखा कि बेचारी स्त्री, मेरी पत्नी अकेले ही पानी निकाल रही है, चलो कुछ होने वाला तो है नहीं, इसका साथ ही दे दो। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी का साथ होता है वहां ईश्वर की अद्भुत कृपा बरसती है। जिस घर में पति पत्नी का सहयोग होता है वहां बड़ी खुशी रहती, प्रसन्नता रहती है। और हमारे धर्म में तो साल भर वैलेंटाइन है, ये तो एक दिन मना के भूल जाते हैं। हमारी संस्कृति में तो साल भर वैलेंटाइन है। इसलिए चिड़े ने भी अपनी पत्नी का सहयोग देने के लिए पानी निकालने लगा। अब 2 हो गए और दोनों पक्षी पानी निकाल रहे थे।
दूसरे पक्षियों को पता पड़ा कि हमारी जाति के लोग, हमारी प्रजाति के लोग क्या कर रहे हैं। देखा तो पानी निकाल रहे हैं, बड़े दुखी हैं, अंडे सागर ले गया है। उनको थोड़ा एहसास हुआ कि होगा कुछ भी नहीं, लेकिन इनका कम से कम जी साथ तो दो। जैसे हमें पता है कि कोई बीमार है, वो आईसीयू में, वो मरने वाला है, हमारे जाने से कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत उसको खुशी तो हो गई। हमारे जाने से वो बचने वाला तो है नहीं, लेकिन हमारे जाने से उसको प्रसन्नता तो होगी। ऐसे ही उन पक्षियों ने भी सोचा कि हमारे जाने से अंडे निकलने वाले तो है नहीं, लेकिन उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी। जानवर भी जानवर का साथ देता है, ये मनुष्य ही ऐसा है जो एक दूसरे का साथ देते नहीं। जानवर भी जानवर का साथ देता, एक कुत्ता भौंकेगा तो उसके साथ 10 कुत्ते भौंकेंगे, और यहां एक मनुष्य दुख होगा तो 10 मनुष्य खुश होंगे। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बड़े नखरे करता था, अब आ गया है ना लाइन पे। बड़ा उछलता था, दिमाग ठिकाने आ गया, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। ऐसे ही बातें करेंगे, लेकिन उसका सहयोग कभी नहीं देंगे। हम ऐसे लोग हैं जो दूसरे का घर जलता है तो कहते दिवाली बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन वो जानवर हमेशा जानवरों का साथ देते हैं। इसलिए सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी निकालने लगे। ऐसा देखा तो बहुत सारे पक्षी आ गए, बहुत सारे पक्षी आ गए, बहुत सारे पक्षी आ गए, बहुत सारे पक्षी आ गए एक दूसरे का सहयोग देने के लिए। याद रखिए, वसुदेवम कुटुंबम, वसुदेव कुटुंबम। ये सारा संसार वेदों में ऐसे लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वसुदेव कुटुंबकम। ये सारा संसार वासुदेव का कुटुंब है। ये वृत्ति होनी चाहिए, सबको अपने साथ लेकर चले। इसलिए सारे जानवर, पक्षी आए और आहिस्ता आहिस्ता पानी निकालने लगे। पानी निकालते निकालते, लेकिन समंदर कहां सूखने वाला है। अंत में सारे पक्षी आ गए, एक दूसरे को देखा देखी, देखा देखी, देखा देखी, देखा देखी। हजारों पक्षी समंदर के किनारे जमा हो गए, हजारों से लाखों पक्षी समंदर के किनारे जमा हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता देखा तो ये बात वैकुंठ में गरुड़ देव जी महाराज को पता पड़ी कि आपकी प्रजाति के लोग हैं और बड़ा संकट आया है। लेकिन उस संकट में उस चिड़िया का संकल्प कहां आ रहा है। अब जब गरुड़ जी को पता चला कि मेरी ही प्रजाति के लोग हैं पक्षी सारे, तब गरुड़ जी महाराज भी आ गए। और गरुड़ जी महाराज आए और चिड़िया से कहा क्या हुआ। कहा मेरे अंडे वापस लेने हैं मुझे, ये मेरा संकल्प है। तब गरुड़ जी ने देखा कि चिड़िया का संकल्प संकट के आगे भी डगमगाने वाला नहीं है। तब गरुड़ जी महाराज ने अपने पंख फैलाए। आपको बता, वो तो श्री हरि विष्णु का वाहन है और वो तो सर्वशक्तिशाली है। इसलिए उनके पर फैलाने से गर्मी होने लगी और समंदर का पानी सूखने लगा। जब समंदर का पानी सूखने लगा तब समंदर प्रकट हुए और समंदर ने प्रकट होकर पूछा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप, मुझे क्यों जला रहे हैं, मुझे क्यों सुखा रहे हैं, क्या मेरा दोष है। कहा आपका दोष कुछ नहीं है, लेकिन आपकी लहरों ने इस चिड़िया के अंडे ले लिए, वो किसी तरह से भी ढूंढ के वापस कर लो। समंदर ने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, अभी करके देता हूं, कृपया आप मुझे सुखाना बंद कर दीजिए। और समंदर ने जाकर अंदर से जहां अंडे गिरे थे वहां से अंडे लाकर चिड़िया को वापस देती है। और आपने देखा चिड़िया के संकल्प ने उसके बड़े संकट को भी टाल दिया। आपका भी ये संकल्प होना चाहिए कि अंत तक मेरा भजन चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम। अंत तक मैं हरि गुण गाऊंगी, मैं हरि गुण गाऊंगा, मैं कृष्ण। अरे इस जबान से कृष्ण मौका देते गाने का अपने गुण, बड़ी बात है ये। इस मुख से कृष्ण अवसर दे रहे हैं हमें उनकी महिमा करने का, ये बड़ी बात है। और इन कानों से हमें कृष्ण मौका देते हैं अपनी कथा सुनने का। ऐसे कई अभागी जीव हैं जिनको माया उड़ा के लेकर गई। इसी अपनी ही सत्संग में ऐसे कई लोग हैं जो मुझे कहते थे, बापू आप कहते हैं ना 25, उस मुझे 24 का पता नहीं है, लेकिन 25वां मैं हूं। अब पता नहीं मैं कहां चला गया, मैं मियाऊ बन गया। ऐसे बोलते 24 का मुझे पता नहीं है, लेकिन 25वां तो मैं हूं। अब वो माई कहां, वो मैं माई बन गई। और मजे की बात है कि वो लोग दूसरी जगह दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन उनके पांव हरि कथा में नहीं आते हैं। पेट भरने के लिए रोज भटकते हैं, लेकिन यहां वृंदावन चंद्र के पास आने के लिए उनके पांव भारी हो जाते हैं। 2 पैसे कमाने के लिए इधर उधर रखड़ेंगे, लेकिन वृंदावन चंद्र के दर्शन करने के लिए उनके पांव भारी हो जाते हैं। इससे ज्यादा क्या बदनसीबी हो सकती है, बताइए आप। इसलिए आज हम यह संकल्प करके उठते हैं कि जब तक प्राण रहेंगे राधा वृंदावन चंद्र को नहीं छोड़ेंगे, और उसको आप नहीं छोड़ोगे तो वो भी आपको नहीं छोड़ने वाला। और उसने तो वैसे भी किसी को छोड़ा नहीं। यह जीव है जो ईश्वर को छोड़ देता है, लेकिन ईश्वर हमेशा दया करता है। तो मैं देखता हूं कि 2-2, 5-5, 100-100, 50-50, 40-40, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार के लिए भटकते हैं लोग रोज, लेकिन वृंदावन चंद्र के पास नहीं आ सकते। लोगों के पास तो रोज जाते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं आते। कितनी बदनसीबी है, उससे ज्यादा बदनसीबी क्या हो। मैं उम्मीद करता हूं आपका संकल्प आपको सदैव टिकाए रहेगा, चाहे कितने भी संकट आ जाए। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।